Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 5. Hope that you all will be fine and doing well. Students, today we will solve remaining word problems of exercise 1C. Word problem number 7 is, if a project needs rupees 955,000 to be completed, अगर एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में इतनी अमाउंट की ज़रूरत है, देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर 100 सच प्रोडक्ट्स। तो फिर ऐसे 100 प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक प्रोजेक्ट का बता दिया है उन्होंने और 100 प्रोजेक्ट्स के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो की पॉइंट दिया था इसमें कि एक चीज़ के बारे में बताया जाए और ज़्यादा के बारे में पूछा जाए, देन आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इसकी किस तरह से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। आप एक्सरसाइज 1C की हेडिंग दे के वर्ड प्रॉब्लम्स नंबर 7 की हेडिंग दे के और पूरा वर्ड प्रॉब्लम नंबर 7 का क्वेश्चन लिखेंगे आप, देन आप जो है इसका सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है जी, सोल्यूशन में हम लिखेंगे, इफ़ वन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 955,000, देन हाउ मच इट कॉस्ट फॉर 100 सच प्रोडक्ट्स। 100 प्रोजेक्ट्स, अब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में इतनी अमाउंट की ज़रूरत है, तो ऐसे 100 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कितनी अमाउंट ज़रूरत होगी। तो हम 955,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है यूनिट 1 में ये सीखी है ये चीज़ कि जब हम 10 या 10 के मल्टीपल से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने उसमें ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरोज़ का हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं, ये हमने सीखा है और ये हम टाइम सेव कर सकते हैं अपना यहाँ पर। ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन में आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम जो है डायरेक्ट मेथड से जो हम सीख चुके हैं उसी को हम फॉलो करेंगे कि अब जो 100 जो है वो 10 का मल्टीपल है ना, तो 100 के 2 ज़ीरो का इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और हम इस नंबर को लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर को कैसे लिखते हैं, जी मैंने आपको बताया था कि हर 3 डिजिट के बाद स्पेस देके फिर 3 डिजिट्स लिखे जाते हैं। हर 3 डिजिट के बाद स्पेस देते हैं, चाहे आगे लास्ट पे हमारे पास 2 डिजिट बचे, 1 बचे या 3, हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, राइट से हम स्टार्ट करते हैं लिखने। 2 ज़ीरो 100 के और 1 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरोज़, ये आगे 2 ज़ीरोज़ और एक 5, ये हमने 3 डिजिट लिखे, फिर स्पेस और फिर आगे हमने 95 लिखा। अब ये नंबर क्या आया हमारे पास, अमाउंट है ना, हमने अमाउंट बताई है, तो यहाँ एक नंबर से पहले आप RS लगा दें। ठीक है, रुपीज़ का, तो 100 प्रोजेक्ट्स के लिए जो है इतनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो ये आ गया रुपीज़ 95,500,000। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8. A park can accommodate 50,000 people. एक पार्क में कितना उसमें स्पेस है कि कितने लोग उसमें आ सकते हैं, 50,000 लोग उसमें आ सकते हैं। ठीक है, एक पार्क जो है वो 50,000 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। हाउ मैनी पीपल कैन बी एकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क्स। तो फिर ऐसे 10 पार्क कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वही बात देखें, फिर से मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है। हमें एक पार्क का बताया गया है कि एक पार्क में इतने लोग आ सकते हैं, तो ऐसे 10 पार्क में कितने लोग आ सकेंगे। अब एक पार्क का बताया है और 10 के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि एक चीज़ के बारे में बताया जाए और ज़्यादा के बारे में पूछा जाए, देन वी हैव टू मल्टीप्लिकेशन, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 8 पूरा लिखेंगे और फिर उसका सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए अब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, अ पार्क एकोमोडेट्स इज़ इक्वल टू 50,000 पीपल। हाउ मैनी पीपल कैन बी एकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क्स, वी हैव टू फाइंड दिस, कि ऐसे 10 पार्क में कितने लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे जी, एक पार्क का बताया गया है, 10 का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखें ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे, बस एक 10 का एक जो ज़ीरो है उसका इंक्रीमेंट इस नंबर के आगे कर देंगे। ठीक है, तो आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो का इंक्रीमेंट कर लेंगे, एक ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो ये, 3 ज़ीरो आगे, देन स्पेस, फिर एक ज़ीरो ये जो बचा ये वाला और 50 के साथ हम लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 500,000 पीपल। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर क्या हुआ जी, 500,000 पीपल कैन बी एकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क्स। ऐसे 10 पार्क में जो है 500,000 पीपल जो है वो आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, now we will move on question number 9. Question number 9 is, if rupees 294,850 are donated to a welfare trust in 1 month. अगर एक वेलफेयर ट्रस्ट को एक महीने में, वेलफेयर ट्रस्ट क्या होती है, जो फलाई काम करने वाले इदारे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक महीने में अगर उसको इतनी अमाउंट डोनेट की जाती है, डोनेट करना मीन चंदा देना, ठीक है, ₹294,850 इतनी अमाउंट जो है उसको डोनेट की जाती है एक मंथ में, एक महीने में। देन हाउ मच विल बी डिपॉजिटेड इन 42 मंथ्स। तो फिर 42 मंथ्स में कितनी अमाउंट जमा हो जाएगी। अगर एक मंथ में इतनी अमाउंट डोनेट की जाती है तो फिर 42 मंथ्स में कितनी अमाउंट उनके पास डिपॉजिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, एक मंथ का बताया गया है और 42 मंथ्स के बारे में पूछा गया है, तो फिर हम वही काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखें हम किस तरह से जो है इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। डोनेशन फॉर ट्रस्ट इन अ मंथ, एक महीने का कहा है ना, तो इसलिए हम इन अ मंथ लिखते हैं, इज़ इक्वल टू रुपीज़, अमाउंट से पहले RS लिखा जाता है। ठीक है जी, कुछ लोग अमाउंट लिख के देन RS लिखते हैं, आप RS पहले लिखा करें। ठीक है, 294,850। हाउ मच विल बी डिपॉजिटेड इन 42 मंथ्स। तो फिर 42 मंथ्स में कितनी अमाउंट जमा हो जाएगी, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, एक मंथ का बताया गया है, 42 का पूछा गया है, तो बस हम इस अमाउंट को 42 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है 6 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर से, तो ये आप खुद मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर आपने ऐसे नहीं लिखना, पूरा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुई हुई, सॉल्व हुई हुई हो, मैं चेक करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।